1 कोडिंग निंजास बिगिनर कॉन्टेस्ट 79 उसका प्रॉब्लम नंबर बी डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा बोलता है अपने पास एक एरे दिया है ए नाम का। अभी अपन क्या कर सकते हैं कि अपन ये ऑपरेशन कर सकते हैं कि चूज एनी टू इंडाइसेस आई एंड जे एंड सेट ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ जे। अभी कोई भी इंडेक्स जो है मान लो आई वाले एलिमेंट को और जे वाले एलिमेंट को अपन सेम बना सकते हैं। क्या बना सकते हो? सेम बना सकते हो कि ए ऑफ आई को अपन ने क्या बना दिया, ए ऑफ जे बना दिया। ठीक है, तो अपन को फाइंड करना है कि आफ्टर एनी नंबर ऑफ ऑपरेशन अपन अनलिमिटेड ऑपरेशन कर सकते हैं, इनफाइनाइट ऑपरेशन कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू मेक सच दैट द डिफरेंस द सम बिकम्स इवन? अपन को ये ऑपरेशन आप कितने भी बार बना सकते हो और क्या करना है कि अपन को सम को इवन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एरे 2 3 4 5 ये एरे है। अभी इसमें मैंने क्या किया कि इसका सम देखोगे तो 2 + 3 5, 5 + 4 9। ठीक है, तो 5 + 9 कितना होता है 14। तो सम ऑलरेडी इवन है तो फिर इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। मान लो इधर होता 4। ठीक है, तो अब देखो 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो सम इवन नहीं है, सम इवन नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने किसी भी इंडेक्स को पकड़ा और ये जो एलिमेंट है ना कोई भी दूसरा इंडेक्स उसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। मतलब मान लो ये 4 है, ये मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया? 4 से। अब देखो अब सम कितना हो जाएगा। सम कितना है? 2 + 4 6 + 4 14 हो गया। तो 14 कैसा है? इवन। मतलब मेरे को सम को क्या बनाना है? इवन बनाना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक और एग्जांपल लिया, मान लो मैंने ये वाला लिया 2 3 3 3 3। मान लो ये एग्जांपल है। ठीक है? मान लो इतने 3 है। अब इसका सम निकालोगे, इस एरे का सम कितना आएगा? सम कितना आएगा? 3 + 3 6 + 3 9 + 2 11। अभी देखो 11 इवन नहीं है, अपन को सम को इवन बनाना है तो इवन नहीं है ना। तो मैंने क्या किया, ये जो 2 है ना इसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। मतलब ये जो 3 है इसको किससे रिप्लेस कर दिया मैंने? 2 से। अब देखो अब सम कितना आएगा? 2 + 2 4 + 3 7 + 3 10। तो अब सम कितना हो गया? 10, जो कि क्या है? इवन है। मतलब इसको इवन बनाना पॉसिबल है ना? पॉसिबल है। तो अगर पॉसिबल है तो आप रिटर्न क्या करोगे? 1। मान लो पॉसिबल नहीं है, कब पॉसिबल नहीं होगा? कि मान लो ये एरे है 3 3 3 3 3, ये एरे है। अभी इसमें से आप किसी को भी अगर सिलेक्ट करो, इसका सम कितना आएगा? देखो 15, इसका सम कितना आ रहा है? 15। अभी आप किसको भी किससे भी रिप्लेस कर सकते हो, राइट? मान लो इसको इससे रिप्लेस कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया। बट तो भी आप कुछ भी करोगे ना, कभी भी सम इवन नहीं आएगा। सोचो, आप कुछ भी ऑपरेशन कर लो बट कभी भी सम इवन नहीं आएगा। ठीक है, मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो इधर 3 है, इधर 5 है, इधर 7 है, और इधर 9 है, और इधर 11 है। राइट, मान लो सारे ऑड नंबर्स हैं। राइट, मान लो सारे ऑड नंबर्स हैं। अभी देखो आप कुछ भी कर लो कभी भी सम इवन नहीं आएगा। इसका सम कितना आ रहा है? देखो सम कितना आ रहा है इसका? 5 7 + 7 14 19 28 31। सम कितना आ रहा है? 31। अभी आप किसको भी किससे भी रिप्लेस कर लो। मान लो ये 7 को मैंने 3 से रिप्लेस कर दिया। राइट, 3 को मतलब इधर 3 बना दिया मैंने। तो भी देखो 6 + 5 11 + 9 11 + 9 कितना? 20 और 27। तो सम कितना आ रहा है? 27। देखो तो भी कभी इवन नहीं आएगा। कभी भी आप कुछ भी ट्राई कर लो इवन बनेगा ही नहीं। राइट, बट मान लो ऐसा केस है कि मान लो 3 3 3 3 3 3, ये केस है। अभी इस केस में ध्यान से देखो ना तो ये ऑलरेडी सम इवन है। सम कितना है? इवन है। कैसे? 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 3 15 + 3 18। सम कैसा है? ऑलरेडी इवन है। तो मैंने क्या फाइंड किया? दो ऑब्जर्वेशन है मेरी। ऑब्जर्वेशन क्या है मेरी? पहली ऑब्जर्वेशन, अगर एग्जिस्ट करता है, अगर इवन नंबर एग्जिस्ट करता है एरे में, तो फिर तो पूरे एरे को आप सम बना सकते हो ना। सम को आप इवन बना सकते हो। सोचो कैसे? अगर इवन नंबर एग्जिस्ट करता है तो आप सम को इवन बना सकते हो। मान लो ये एरे है। अभी इसमें से मैंने क्या कर दिया? ये 2 को किससे रिप्लेस कर दिया? इस वाले 2 से। मतलब ये 3 को किससे रिप्लेस कर दिया? 2 से। तो देखो अब तो इवन सम बन गया ना। मतलब अगर कहीं पे भी इवन नंबर एग्जिस्ट करता है तो आप पूरे एरे को बना सकते हो इवन सम, इवन बना सकते हो। पर मान लो एग्जिस्ट नहीं करता, इवन नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। राइट, इवन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं क्या चेक करूंगा कि एरे की साइज कितनी है। अगर एरे की साइज जो है, अगर वो ऑड है, ऑड है उसका मतलब है पॉसिबल ही नहीं है। सोचो, अगर एरे की साइज ऑड होगी तो पॉसिबल ही नहीं होगा। सोचो, मान लो ये एरे है 3 3 3 3 3। अभी इसमें आप कुछ भी कर लो, देखो सारे ऑड है। इवन नंबर तो एग्जिस्ट नहीं करता ना। इवन नंबर तो एग्जिस्ट नहीं करता। सारे नंबर कैसा है? ऑड है। अभी आप कुछ भी कर लो, किसी को किसी से भी रिप्लेस कर लो, बट कभी भी सम इवन बनेगा? नहीं बनेगा। कभी भी सम इवन नहीं बनेगा क्योंकि एरे की साइज कितनी है? ऑड है। बट वही मान लो एरे की साइज इवन होती, देखो एरे की साइज कितनी है? इवन है। तो सम कितना आ जाएगा? 18। तो कैसा है? ये इवन है। तो अगर एरे की साइज इवन होती है तो फिर पॉसिबल है।
मतलब क्या रिटर्न करोगे आप 1, और अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या रिटर्न करोगे 0। ठीक है, देखो कोड करते हैं। सी प्लस प्लस का कोड पहले करेंगे। सो मैं एरे में चेक कर रहा हूँ कि अगर एग्जिस्ट करता है आई प्लस प्लस, मैंने क्या चेक किया कि अगर ए ऑफ आई है वो इवन है, तो उसका मतलब क्या है, पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। तो फिर रिटर्न क्या किया मैंने, 1, डेफिनेटली पॉसिबल है। और फिर उसके बाद मैंने चेक किया कि एरे की जो साइज है अगर वो इवन है, देखो इसका मतलब क्या है कि पॉसिबल नहीं है, इवन नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, इवन नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैंने चेक किया कि अगर एरे की साइज इवन है तो फिर तो पॉसिबल है डेफिनेटली। एरे की साइज इवन है तो पॉसिबल है, तो पॉसिबल है ना। तो फिर मैंने रिटर्न क्या किया, 1, एल्स में क्या रिटर्न किया मैंने, 0। बस हो गया, इतना ही कोड था। कुछ कॉम्प्लिकेटेड था ही नहीं, बस इवन ही चेक करना था, इवन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर करता है तो रिटर्न 1 कर लो, नहीं करता तो रिटर्न 0 कर लो। ठीक है, देखो सबमिट करता है। ठीक है, देखो चल गया। ठीक है, जावा का कोड करता है। सो क्या चेक करना है कि एरे में एग्जिस्ट करना चाहिए इवन नंबर, राइट। तो एरे में मैंने लूप लगाई, आई इक्वल टू 0 से लेकर एन तक, आई प्लस प्लस। ठीक है, मैंने क्या चेक किया कि अगर इवन नंबर एग्जिस्ट करता है, इफ ए ऑफ आई मॉड टू इक्वल इक्वल टू 0, मतलब डेफिनेटली पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो मैं तुरंत ही रिटर्न क्या कर दूंगा, 1, मतलब पॉसिबल है। अभी बाहर आ गए, उसका मतलब क्या है कि इवन नंबर एग्जिस्ट नहीं करते ना, इवन नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो मैंने क्या चेक किया कि एरे की जो साइज है अगर वो इवन है तो फिर तो पॉसिबल है, तो रिटर्न 1, एल्स रिटर्न 0। अगर एरे की जो साइज है अगर वो इवन है, मतलब पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, सम क्या, सम इवन बन जाएगा, सम इवन बन जाएगा। तो फिर अपन रिटर्न क्या करेंगे, 1, एल्स रिटर्न क्या करोगे, 0। बस इतना ही कोड था। इवन नंबर एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न 1, और नहीं करता तो एरे की साइज को देख लेंगे। ठीक है, सबमिट करो। ठीक है, सो सबमिट हो गया। देखो एक और बार समझाता हूँ मैं। क्या चेक किया कि अगर एरे में अगर इवन नंबर एग्जिस्ट करता होगा ना, तो अपन इसको रिप्लेस कर सकते हैं। मान लो 2 को मैंने 5 से रिप्लेस कर दिया, मतलब 5 2 हो गया अभी। तो अब ध्यान से देखो तो इसका सम जो है वो इवन आता है, इवन आता है ना, 6 9 9, चलो इवन नहीं आता, मान लो 11 आ रहा है, तो इवन नहीं आता तो एक और 2 से रिप्लेस कर देंगे, तो अब तो इवन आ जाएगा ना, अब तो डेफिनेटली इवन आ जाएगा। या तो मैंने सबको 2 से रिप्लेस कर दिया, तब तो फिर डेफिनेटली इवन आ ही जाएगा। मैंने क्या कर दिया, सारे एरे के एलिमेंट्स को 2 से रिप्लेस कर दिया, मतलब सबको इवन बना दिया। तो सबको अगर इवन बना दोगे तो डेफिनेटली सम इवन ही आएगा। ये तो मैं डेफिनेटली कह ही सकता हूँ ना, सम इवन आएगा। तो बस वही कर रहे हैं। अगर इवन नंबर एग्जिस्ट करता है तो फिर रिटर्न 1, राइट। अगर इवन नंबर एग्जिस्ट करता है तो सम डेफिनेटली इवन आएगा 100%। और अगर इवन नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो अपन एरे की साइज को देख रहे हैं कि अगर ऑड है तो फिर तो पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, तो कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि सारे ऑड है तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। और अगर सारे ऑड है बट एरे की साइज इवन है तो फिर तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये ऑब्जर्वेशन काफी अच्छी थी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो कोड की, तो ओ ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो ओ ऑफ 1 की है। ठीक है, अपन ने एक ही लूप लगाए इसलिए ओ ऑफ एन है, और स्पेस तो अपन ने यूज नहीं किया इसलिए ओ ऑफ 1 है। आई होप समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय।